ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लातूर महाराष्ट्र से वीरेंद्र शेट्टी जी का है। प्रश्न तो कई दिन पहले का है, लेकिन अभी टर्न आते आते थोड़ा टाइम लगता है सबको, क्योंकि सबको न्याय देना होता है। उन्होंने पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि आते जाते विचारों को देखने को साक्षी भाव कहते हैं। आते जाते विचारों को देखने को साक्षी भाव कहा जाता है। क्या मनुष्य निरंतर साक्षी भाव में रह सकता है? यदि रह सकता है तो इस कला को कैसे प्राप्त किया जाए? पहले तो मैं साक्षी भाव की व्याख्या का सुधार करूँगा। थोड़ा उसमें समझने की ज़रूरत है। आते जाते विचारों को देखना साक्षी भाव कहा जाता है, ऐसा आपने कहा। तो इसमें एक शब्द में ऐड करता हूँ। आते जाते विचारों को देखना ही साक्षी भाव नहीं कहा जाता। सब कुछ होता हुआ देखना, व्यवहार शरीर से जो होने वाला जो कर्म है, कर्म को, वाणी को, विचार को और भाव को, अपने व्यवहार में आने वाले कर्मेंद्रियों को, माने कि कर्मों को, अपनी उपयोग में लाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों के कार्यों को, वाणी को, विचार को और भाव को देखते रहना, इसका नाम साक्षी भाव है। सिर्फ विचारों को देखने का नाम साक्षी भाव नहीं है, उसको भी साक्षी भाव कहते हैं। विचारों को देखना, चलो विचारों को देखते हैं लेकिन हम अपने भाव को नहीं देखते। चलो विचारों को देखते हैं लेकिन अपनी वाणी को हम नहीं देखते। विचारों को देखते हैं लेकिन अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को नहीं देखते। कर्म माने देखना, ज्ञान प्राप्ति का अनुभव करना और ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करना और कर्मेंद्रियों से कर्म करना, इसको व्यवहार कहेंगे। तो इसको नहीं देखेंगे तो क्या वह हम साक्षी भाव में अवस्थित हो गए? नहीं। सिर्फ विचारों को देखना साक्षी भाव नहीं है। अपने पूरे जीवन में, अपने अध्यात्म में, अपने शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, अपने हृदय में, भाव में जो भी हो रहा है या तो जो होने जा रहा है, उसको देखना और जानना मात्र, उसको कहेंगे साक्षी भाव। उसका ज्ञाता दृष्टा बने रहना। उसका ज्ञाता माने ज्ञान प्राप्त करने वाला, जिसको ज्ञान हो रहा है वह, और दृष्टा माने जो देख रहा है वह। तो अपने सभी कर्मों का, अपने सभी विचारों का, अपने सभी वाणी और भाव का ज्ञाता दृष्टा बने रहना, इसका नाम है साक्षी भाव। अब आगे देखो, आते जाते विचारों को देखने को साक्षी भाव कहा जाता है। इसमें सुधार किया हमने। आगे लिखा है आपने, क्या मनुष्य निरंतर साक्षी भाव में रह सकता है? हाँ, विचारों के साक्षी भाव में तो रह सकता है और कर्म के साक्षी भाव में भी रह सकता है, वाणी के साक्षी भाव में। अच्छा, आपका प्रश्न बताता है कि आपको संशय है, भाई क्यों नहीं रह सकता? कौन रोकेगा आपको? साक्षी भाव में रहना माने ज्ञाता दृष्टा रहना, माने क्या नहीं बन जाना, उन क्रिया से, उन वाणियों से, उन विचारों से तद्रूप न हो जाना, उसमें आसक्त न हो जाना, उससे चिपक न जाना, उसमें मैं मेरापन न कर लेना, इसी का नाम तो ज्ञाता दृष्टा है। तो साक्षी तो हम है, हम शुद्ध है, लेकिन बिगड़ गए हैं। तो बिगाड़ को दूर करना, यही शुद्धता का, देखो जैसे कहते हैं ना कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वस्थ तो स्वरूप स्थिति है, उसमें कोई बीमारी आ जाए तो उसको अस्वस्थ कहेंगे। उसी तरह साक्षी मेरा स्वरूप है। जैसे स्वर्ण स्वरूप है, अब उसमें तांबा मिला दिया, उसमें पीतल मिला दिया, उसमें चांदी मिला दी और फिर कोई ऑर्नामेंट, कोई गहना बना लिया,
अब उसको सोना बनाने के लिए क्या करना है? सोना तो वो है ही, उसमें जो मिलाया हुआ है उसको बाहर निकालो। उसी तरह साक्षी भाव में हम क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमने जो तद्रूपता, शरीर से होने वाले कर्मों में तद्रूपता कर ली है। मैं मेरा करके तद्रूपता कर लेना माने मैं मेरा कर लेना, आसक्ति कर लेना, आसक्त हो जाना, उससे चिपक जाना, ये है तद्रूपता। जैसे हाथ पांव चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई आप आ गए, हाँ मैं आ गया। कैसे? चल कर आया। तो आप थोड़ी ही चले, आपके पांव चले हैं ना। आप तो उस पांव को सत्ता स्फूर्ति देने वाले चैतन्य हो। चैतन्य तो चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि हर जगह है। एक सुई की नोक के बराबर भी बिना चैतन्य की जगह खाली नहीं है। तो यहाँ से वहाँ जाएगा कहाँ? जहाँ जगह खाली होगी तो वहाँ तो जाएगा। खाली जगह ही नहीं है, ठसाठस। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे चैतन्य पूरी सृष्टि में, पूरी समष्टि में ठसाठस भरा हुआ है। अब ठसाठस भरा हुआ है तो जाएगा कैसे? तो कौन गया? मेरे पांव गए। पांव के चलने की क्रिया के साथ मैंने अहंकार कर लिया। अहंकार माने मैं पना कर लिया कि मैं चला, मेरे से चला गया, या तो मेरे पांव चले। तो मेरा ये दोनों ही, सिर्फ पांव चले इतना काफी है, मेरे क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कहते कि मैं कान बन गया हूं, लेकिन हम ये कहते कि मैंने सुना। तो सुनता तो कान है, उसमें आसक्त हो जाना, सुनने में, देखने में, बोलने में, कुछ करने में तद्रूप हो जाना, आसक्त हो जाना, इसी का नाम है असाक्षित्व। अब उसमें से अ निकाल दो, तद्रूपता निकाल दो, और बस अपने आप से डिटेच होकर, अनासक्त होना माने डिटेच होना, अपने आप से मुक्त होकर अपने आप को देखो, जानो। बस कुछ करो मत। अच्छा विचार आया तो हम उसको लंबा लंबा खींचते हैं और अच्छा बनाते हैं। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं जब छोटा था ना, छोटा माने मुझे जब तक याद है, 6ठी 7वीं 5वीं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँगा शायद, उस वक्त सुबह में स्वप्न भी आते हैं, बच्चों को तो बहुत आते हैं, हमें भी आते थे, सबको आते हैं। तो मुझे लगता है ज्ञानी पुरुष को नहीं आते होंगे, और आते होंगे तो वो भी परमार्थ के ही आते होंगे। तो हमें स्वप्न आता था। तो एक बार मुझे स्वप्न में सांप आया तो मैं जल्दी जाग गया। फिर मैंने उस स्वप्न को याद नहीं किया, उसको धुतकारा, निकाल दिया। लेकिन निकालने से क्या निकलता है? वो तो धक्का मारने से तो वो रहा है ना, रहा मगज में। दूसरी बार मुझे बचपन में ये फाउंटेन पेन, उस टाइम बॉल पेन या फाउंटेन पेन जो भी आती थी वो बहुत पसंद थी। तो मुझे स्वप्न आया कि मुझे ढेर सारी, इतनी सारी फाउंटेन पेन जमीन पर पड़ी हुई, खेत में किसी में जा रहा था, किसी खेत में से गुजर रहा था तो वहाँ पड़ी हुई मिली, रंग बिरंगी थी। इतना मजा आया, इतना खुश हुआ, मैं सब लेकर अपने पॉकेट में डाल दिया और ऐसे संभाल कर रख दिया। फिर मेरी आंख तो खुल गई, लेकिन मैंने फिर से आंख बंद कर उस स्वप्न को लंबा किया, कल्पना से कि मुझे इतनी फाउंटेन पेन मिल गई, लाल पेन से मैं ये लिखूंगा, हरी पेन से मैं ये लिखूंगा, ग्रीन से, ब्लू पेन से मैं ऐसे ऐसे चित्र बनाऊंगा, ब्लैक पेन से मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अपने मित्रों को दिखाऊंगा। सोमवार को मैं लाल ले जाऊंगा स्कूल पर, मंगलवार को मैं ब्लू ले जाऊंगा, बुधवार को मैं हरी ले जाऊंगा, गुरुवार को मैं काली बॉल पेन ले जाऊंगा। ऐसा कल्पना में स्वप्न को लंबा खींचता चला, जैसे कि मैं ले गया। तो ये हो गई आसक्ति महाराज। आसक्ति, अच्छे विचारों को हम प्रोत्साहन देते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उसका अनुरोध करते हैं, बुरे विचारों का निरोध करते हैं। हमें किसी भी विचार का, वाणी का, वर्तन का अनुरोध निरोध नहीं करना है। संस्कार के अनुसार जो होता है होगा, जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जो होता है, बोलना, करना, सोचना, वो होगा। उसको सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बनकर जानो, देखते रहो, जानते रहो। तो आप हो गए साक्षी। अगर आप उसमें चिपक नहीं गए तो साक्षी। तो क्या दिक्कत है भाई? क्या, कैसे हो सकते हैं हम साक्षी? निरंतर रह सकते हैं? मनुष्य निरंतर साक्षी भाव में रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वह है। उसको अगर बनना होता तो बिगड़ता। उसको साक्षी बनना नहीं है, वो तो साक्षी है अपने आप से। एक उत्तम उपाय, अभी हमारे 2-4 साधक है, साधिकाएं भी है, साधक भी है।
थोड़ी साधना कर रहे हैं अपने आप से डिटैच होने की, तो उसमें एक उपाय आपने कहा है ना, पूछा है ना, इस कला को प्राप्त करने का क्या उपाय है। तो एक तो ये हो गया कि आप उसको अनुरोध निरोध न करो, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने रहो। दूसरा, अपने आप से बातचीत करो, अपने आप से हिसाब मांगो कि चलो भाई, मैं तो अपने आप को कहता हूँ कि जैसे समझो कि पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते मैं थोड़ा थक जाता हूँ, कमर बमर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो लगता है चलो 10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने गए 10 मिनट और कुछ सुन रहे हैं मोबाइल में से, स्वामी जी का प्रवचन हो या भजन हो, अच्छा वाला भजन आ रहा है, 1 2 3 सुने, 10 मिनट आराम करना था, 12-13 मिनट हो गई, अब ध्यान आया, तो हम अपने आप से कहते स्वामी जी महाराज ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, आपने 10 मिनट कहा था, अब 12-13 मिनट हो गए, उठो चलो। ऐसा प्रमाद, ऐसी आलस्य करना, ऐसा आसक्त हो जाना संगीत के साथ, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन उठने का मन तो नहीं हो रहा है, तो फिर हमने उसको एक हफ्ता दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, 10-12 मिनट नहीं, 15 मिनट के बाद तो आपको उठना चाहिए, चलो 3 मिनट और सो लो। और 3 मिनट और आराम करके 15 मिनट होते ही हम उठ जाते हैं, अपने आप को कहते चलो बस उठो, अब 15 मिनट हो गए, बस काफ़ी आराम हो गया, अब चलो पढ़ने लिखने के लिए बैठ जाओ, तो हम बैठ जाते हैं। इस तरह से हर कर्म में 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 3-3 घंटे में जो भी करते हैं रुक जाओ, स्टॉप बिल्कुल, और अपने आप को पूछो कि क्या हो रहा है भाई, कैसा रहा अब तक, कैसा रहा, इसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, देखा ना आपने। अपने आप से कहो कि स्वामी जी महाराज आपने गुस्सा होकर ये क्या बोल दिया। सन्यासी को गुस्सा होना ठीक लगता है क्या? अभी तक आपने अपने क्रोध पर, अपनी अरुचि पर, अपने द्वेष पर, अपनी ईर्ष्या पर, अपनी कामना पर विजय प्राप्त नहीं की, आप कैसे सन्यासी हो महाराज। एक बार भी चूक हो जाती है ना, तो हम अपने आप को रियलाइज करवाते हैं। तो ये होता है अपने आप से डिटैच होने की टेक्निक, ये कला जो आपने पूछी है ना, ऐसे भी किया जा सकता है। और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने रहो, अपना हिसाब देखते रहो। रात को सोते वक्त एक टेक्निक हमें स्वामी रामतीर्थ जी द्वारका वाले थे, उन्होंने बताई थी, जिसका हमें बहुत लाभ मिला था। उन्होंने कहा था कि रात को सोते वक्त आप 5 मिनट अपना हिसाब देख लो कि आज पूरे दिन में इन आँखों से हमने ऐसा तो कुछ नहीं देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए। हमारा जो अभी रोल है, सन्यासी है तो सन्यासी को नहीं देखना चाहिए, गृहस्थी है तो गृहस्थी को नहीं देखना चाहिए, पति है तो पति को नहीं देखना चाहिए, पिता है तो पिता को नहीं देखना चाहिए। अपना जो भी रोल है, उस रोल में हमें क्या नहीं देखना चाहिए वो हमने देख तो नहीं लिया। कोई ऐसी बात सुनने में हमें रस तो नहीं लगा जो हमें नहीं सुननी चाहिए। कहीं ऐसी जगह तो हमारे पाँव नहीं चले गए जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे हाथ से कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो गया जो हमें नहीं करना चाहिए। हमने कोई ऐसे शब्द तो नहीं बोल दिए जो हमारे लिए शोभास्पद ना हो या किसी का दिल दुखाता हो। हमारे दिल में कोई ऐसा तो वावाझोड़ा, ऐसी कल्पना तो नहीं उठी जो हमारे लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। बस देख लो कहाँ कहाँ ये चूक हो गई। कोई दंड देने की, कोई प्रतिज्ञा करने की, कोई व्रत नियम लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देख लो बस। ऐसे देखते रहो, दूसरे दिन और भी गलतियां होंगी, फिर से देखो, फिर से देखो, 3 महीना करके देखो महाराज, आपका जीवन बदल जाएगा। अपने आप वो सब गलतियां चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मकान मालिक जागे चोर भागे। ये सब चोर है, हमारे अंदर घुसे पड़े बैठे हैं हमारे दिमाग में। तो जब हम जागृत हो जाते हैं तो चोर भाग जाते हैं। हमारे स्वामी एक रसानंद जी अभी जामनगर में है, वह कहते थे, जब हम उसके कैंप पूर्वाश्रम में करते थे, उसकी शिविर में अटेंड होते थे, तो मुझसे लिखवाते थे बोर्ड के ऊपर। मैं चित्र वित्र बनाता, सुवाक्य लिखता था, तो कहते पहले ऊपर, सबसे ऊपर एक वाक्य लिख दो जो कभी नहीं मिटाना है। मैंने कहा बोलो महाराज जी क्या लिखूं? गुजराती में कहते थे सावधानी एज साधना, मतलब कि सावधानी ही साधना है। सावधानी माने जागृति, बेहोश न हो जाना, जागते रहना, देखते रहना, ज्ञाता दृष्टा बने रहना, माने साक्षी भाव, वही साधना है। साक्षी भाव में टिके रहना ही साधना है। हम कभी च्युत न हो जाए, हम कभी किसी वस्तु से चिपक न जाए, आसक्त न हो जाए, हम तद्रूप न हो जाए, उसमें एक में एक न हो जाए, उसमें हम अहम मम न कर ले। बस इसी का नाम है साक्षी भाव। तो इस तरह से मनुष्य को
मनुष्य क्या, साधक ही कह लो, साधक को साक्षी भाव में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप हो सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको यह करना है, ऐसी तीव्र तत्परता, तीव्र लालसा होनी चाहिए। बस हमें लगे पड़ना है, बस हमें तो करना ही है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कह, ये ठसक होनी चाहिए हमारे अंदर, तो हम कर सकते हैं और हो ही जाता है। ये अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हर एक सन्यासी का, हर एक महात्मा का यही अनुभव है कि अगर ठसक के साथ, ललक के साथ, तत्परता के साथ आप लग जाओगे, डिटरमाइंड होना चाहिए, तो हर चीज़ हो सकती है, कोई वस्तु असंभव नहीं है। और ये तो अपना स्वरूप है। स्वरूप प्राप्ति में क्या कुछ करना है, जो नहीं करना है उसको छोड़ो। हमारे एक मित्र ने हमें जब संन्यास लिया तब पूछा था कि महाराज आपने बहुत अध्ययन किया है, बहुत बातें आप जानते हो, तो हमें बताओ, एक वाक्य में बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा अरे इतने शास्त्रों का सार एक वाक्य में हम कैसे बता दें। फिर भी वो पीछे पड़ गए, तो हमने बता दिया कि जो नहीं करना है ऐसा कुछ मत करो, बस यही साधना है। उसके लिए आप सावधान रहो, तो जो हो वो तो आप, अपना स्वरूप तो सच्चिदानंद है ही, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो ही, आप नित्य साक्षी हो, यह आपको बनना नहीं है। उसमें जो बिगाड़ पड़ा हुआ है, उसमें जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसको आप हटा दो, बस स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। हमें लगता है शेट्टी जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।